जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह मात्र एक दीपक को सही तरीके से भगवान के आगे प्रज्वलित करने मात्र से आपके घर में धन वैभव व संपदा की वृद्धि हो सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए जानते हैं कि पूजा में दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 6 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, दीपक कैसे रखना चाहिए। नंबर 2, दीपक किस दिशा में रखना चाहिए। नंबर 3, दीपक घी का या तेल का जलाना चाहिए। नंबर 4, दीपक में बत्ती किस प्रकार रखनी चाहिए। नंबर 5, दीपक किस ओर रख कर जलाना चाहिए। नंबर 6, सुबह व शाम को दीपक जलाने का मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी आपको देता हूँ मैं, दीपक कैसे रखना चाहिए। साथियों, हमारे वेद व पुराणों में बताया गया है कि दीपक का संपूर्ण लाभ लेने के लिए दीपक को जलाने के बाद या दीप को प्रज्वलित करने के बाद इसे सीधे कभी भी ज़मीन पर या आले में नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद इसे किसी चावल के आसन पर या फिर तांबे या स्टील की प्लेट के ऊपर रख कर जलाना चाहिए, जिससे आपको दीप पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2 है दोस्तों, दीपक किस दिशा में रखना चाहिए। साथियों, दीपक जलाने के बाद जब दीपक आप अपने इष्ट देव के सामने प्रज्वलित करते हैं तो यह दीपक जहां आप खड़े हैं आपके सीधे हाथ की तरफ रखकर जलाना चाहिए, जिससे आपको दीपक जलाने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको आपके हाथ पानी से धो लेने चाहिए और एक बार दीपक जलाने के बाद आपको उसे उसकी जगह से उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दोष लगता है और आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 3 है दोस्तों कि दीपक घी का जलाना चाहिए या तेल का जलाना चाहिए। साथियों, अगर आप अपने घर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर आप गाय के घी का दीपक नहीं जला पाते हैं तो आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन कभी भी आपको पूजा घर में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। नंबर 4 है दोस्तों, दीपक में बत्ती को कैसे रखना चाहिए या किस तरह की बत्ती का दीपक में प्रयोग करना चाहिए। साथियों, आपको अपने घर में दीपक जलाने के लिए या तो आपको शुद्ध कपास की लंबी बत्ती या फिर आपको मूली या कलावे की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप रुई की लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आप कलावे या मूली की लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही सर्वोत्तम होती है। नंबर 5 है दोस्तों, दीपक की बत्ती किस ओर रखकर जलानी चाहिए, यानी दीपक की जो लौ है या मुख है वो किस दिशा की ओर प्रज्वलित होने के बाद होना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको दीपक का जो फल है वो हर दिशा में अलग अलग मिलता है। अगर आप दीपक की बत्ती की लौ को पूर्व दिशा में रखकर जलाते हैं, मतलब दीपक जलाने के बाद जो उसकी लौ है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो यह आपको लंबी आयु, सुख, समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन अगर यही आप दीपक की बत्ती को पश्चिम दिशा की ओर रखकर जलाते हैं तो यह आपके जीवन में दुख, दारिद्र्यता व कष्ट का कारक होता है। तो कभी भी दीपक को पश्चिम दिशा की ओर लौ करके नहीं चलाना चाहिए। अगर आप दीपक को उत्तर दिशा की ओर रखकर जलाते हैं तो यह आपके घर में धन व संपदा की वृद्धि करता है, और अगर यही दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है तो यह आपके घर में धन की हानि, लंबी बीमारी व अकाल मृत्यु का कारक बनता है। इसलिए दीपक जलाने के लिए शुभ व लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए दीपक को सदैव पूर्व या उत्तर दिशा में रखकर जलाना चाहिए। नंबर 6 दोस्तों, दीपक जलाने का मंत्र। साथियों, अब तक मैंने आपको दीपक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं, लेकिन दीपक जलाने का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप सुबह और शाम को इसे सही मंत्रों के साथ प्रज्वलित करें। बहुत ही आसान है, वैसे तो काफ़ी सारे मंत्र हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं आपको 2 आसान मंत्र बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं सुबह की दीपक जलाने का प्रज्वलित करने का मंत्र। जो सुबह आप दीपक जलाते हैं तो आप दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर इस मंत्र का 3 बार स्मरण करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते।
और इसी तरह शाम को दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ के कम से कम 3 बार इस मंत्र का स्मरण करें। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीप नमस्तुते। तो इस प्रकार आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दीपक से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करने का और आपकी पूजा का फल पूरी तरीके से मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और नई व रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्त।